सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की किसानों को लेकर क्या है अगली रणनीति? कांग्रेस और बीजेपी में क्यों तेज हुई सियासी तकरार? और एमपी में कहां दर्ज हुआ लव जिहाद का पहला केस? इनसे जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की पहली बैठक हुई। दिल्ली के पूसा परिसर में हुई बैठक में किसानों से 21 जनवरी को पहली बैठक करने का फैसला हुआ। हमें तो किसानों के जो व्यूज हैं, जो सजेशंस हैं, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पे रखना है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में तकरार बढ़ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ट्वीट कर पूछे गए सवालों पर राहुल गांधी भड़क गए हैं। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? राहुल गांधी के वार पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि आज किसानों की जो हालत है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। अपनी चिरपरिचित असभ्यता का परिचय देते हुए राहुल गांधी ने कहा, नड्डा कौन होते हैं मुझे पूछने वाले। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर की हैं। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच यहां जोरदार झड़प हुई। हमले में कई लोग घायल हुए। बीजेपी का आरोप है कि शुभेंदु अधिकारी की रैली में जा रहे लोगों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला बोला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती इस बार से पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल के मुताबिक 23 जनवरी को कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है। बंगाल दौरे पर इस दिन पीएम कोलकाता में नेताजी पर प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन में आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों की निशानदेही पर पाकिस्तान से ड्रोन्स के जरिए भेजे गए हथियार भी बरामद हुए हैं। जम्मू जोन के आईजी मुकेश सिंह ने बताया कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद की कमी है। ऐसे में पाकिस्तान ड्रोन्स के जरिए हथियारों की ड्रॉपिंग कर रहा है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले में एमपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 के तहत पहली गिरफ्तारी हुई है। बड़वानी पुलिस के मुताबिक 22 वर्षीय पीड़िता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि 4 साल पहले आरोपी सोहेल से उसकी मुलाकात हुई थी। सोहेल ने अपना नाम सनी बताया और धर्म छिपाकर शादी के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। दिल्ली से ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। बेटा नहीं होने पर एक शख्स ने 50 साल की उम्र में महिला को ट्रिपल तलाक देकर छोड़ दिया। इस महिला की 2 बेटियां भी हैं। और उन्होंने मुझे जोर से कोनी मारी और मैं वहीं पे जो है वो दूर हो गई। उन्होंने मुझे 3 बार तलाक दिया कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 3 फीट तक बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। बर्फ की सफेद चादर की वजह से केदारनाथ धाम का नजारा बेहद भव्य नजर आ रहा है। भीषण हिमपात के बावजूद कुछ साधु अब भी केदारनाथ के दर पर डटे हुए हैं। एक साधु ऐसे भी हैं जो रात को गरुड़ चट्टी तो दिन के समय केदारनाथ मंदिर में रहकर बाबा की पूजा अर्चना करने में लगे रहते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।